आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट सरीना, और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था वी आर गोइंग टू बी पुलिंग आउट कार्ड्स। लेकिन इशू ये है जी, आज बड़ी खबरें और बड़ा फैसला मुतवक्के है, तो बार बार आपको और मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी लेट्स फाइंड आउट सम गाइडेंस फॉर द स्टार्स। और वक्त क्योंकि हमारे पास कम है तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट चारों एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकें। सरीना एज यू नो इज़ आर रेजिडेंट टैरो एक्सपर्ट, और मुख्तलिफ तरह के टैरोज़ होते हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू दैट कॉन्वर्सेशन सून एज वेल। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं कि जो मौजूदा बड़ा हैपनिंग टाइम चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में और आपकी ज़िंदगियों में, मर्क्यूरीज इन रेट्रोग्रेड, एक्लिप्सेस आ रहे हैं, इसके अलावा बारिशों की भी प्रिडिक्शंस हैं, तो क्या होने वाला है ज़िंदगी में, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम सरीना जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू है। वी नीड सम गाइडेंस, तो मुझे बताएं कि हाउ आर वी डूइंग इट टुडे, व्हाट डू यू रेकमेंड? I like you said कि we have a lot of news going on as well, तो हम ऐसा करते हैं किसी तरह स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। कि फायर साइंस के लिए निकालते हैं, बिल्कुल सही। वाटर साइंस के लिए निकालते हैं। बिल्कुल सही। तो आपके लिए, ताकि एटलीस्ट सबके पास कुछ गाइडेंस आ जाए कि आज के टाइम में किस चीज़ पे फोकस करना है, सेहत का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप्स का, पैसे का, वट एवर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी शुरू करते हैं फायर साइंस से, जिसमें शुमार होता है सेजिटेरियस का, लियो का एंड वन मोर एरीज का। हाँ तो आइए जरा इनके लिए गाइडेंस दिस इज समथिंग जो हर वक्त याद रखना पड़ता है ना। आई नो। सो एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, आप हैं जी तीनों फायर साइंस, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है इस वक्त टैरो कार्ड्स? लेट्स फाइंड आउट। So one of the things that I wanted to talk about was the same thing, कि different kinds of tarot cards. जैसा आप देख रहे होंगे कि I'm just pulling out a normal deck of cards. This is cartomancy. It's called. ये टैरो कार्ड्स का एक स्टेप आगे होता है। यानी नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स आप ट्रेन होते हैं या आपकी स्किल्स होती हैं, आप उनसे कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपके साथ कार्टोमेंसी कर रही हूँ। और जो फायर साइंस की आपने बात की है, इनके लिए ये जो कमिंग टाइम पीरियड है, इसके लिए लव साइंस, लव के अंदर इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, जेलसीज हो सकती हैं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ज़िंदगी आगे मूव करेगी, कामयाबी काम में हो सकती है। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जेलसी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई है। ओके। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे मसला आ सकता है, उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए, उसके लिए पहले से सोच लिया जाए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और इन चेंजेस के लिए पहले प्रिपेयर होना आपकी कामयाबी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं फिर अर्थ साइंस, जिसमें शुमार किया जाता है टॉरस का, कैप्रिकॉर्न का। लेट्स फाइंड आउट अर्थ, जो कि आपके लिए बड़ी ग्राउंडिंग का भी वक्त है, और ख़ास तौर पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहा जा रहा है कि अर्थ साइंस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेट्स फाइंड आउट कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। मर्क्यूरी तो मेरे ख्याल ऑल ओवर एवरीबडी। अच्छा, इससे होता क्या है? कम्युनिकेशंस में मसले आते हैं। मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यूजुअली ये बहुत दफ़ा आता है साल में, हम लोग उसको जब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा और ये होगा। बट इट्स नॉट जस्ट अ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, जो बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है उसके मुताबिक भी हमें देखना पड़ता है। बट यूजुअली पीपल हैव अ लॉट ऑफ फेयर, वो मर्क्यूरी आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, और होती भी हैं, कम्युनिकेशंस खराब हो जाएगी। कहते हैं कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई मुआहदा करना है, उसको बड़ा देखभाल कर करें। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपकी कोई फ़्लाइट है उसको 100 दफ़ा चेक कर लें, कोई ईमेल भेजना है उसको चेक कर लें, क्योंकि गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल सही। सो वी आर गोइंग टू नाउ रीड फॉर द अर्थ साइंस। लेट्स डू दिस। आई थिंक आपका रेट्रोग्रेड जो है ना असर कर रहा है। अच्छा जी, अर्थ साइंस आपको बताते चले, हमारे पास है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स फाइंड आउट कि इनके लिए क्या गाइडेंस है। स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका सिला उनको मिलेगा। हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से जो भी कंसिडर कर रहा है हायर एजुकेशन परस्यू करना, दिस इज़ द टाइम। सोशलाइजिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मीट पीपल, जितना स्टेबल कर सकते हैं अपनी सोशलाइजिंग को, अपने रिलेशनशिप्स को, दिस इज़ द टाइम। और स्टेबल हो भी जाएंगे, ऐसे मसले भी सही हो जाएंगे जो पहले प्रॉब्लम्स में थे, रिलेशनशिप्स में थे। इसके अलावा पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मेहनत डालनी पड़ेगी। वो ऐसी चीज़ें जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोचा था कि आराम से हो जाएंगी, उनके लिए थोड़ी मेहनत डालनी पड़ेगी। आई थिंक मेहनत तो हर चीज़ में शर्त है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका असर ज़रूर होगा। ज़बरदस्त। तो ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स अब आने वाले हैं, ईद के फ़ौरन बाद एग्जाम्स हैं, आज उसके ऊपर हम पूरी कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। अच्छा, वाइल वी बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टार साइन, मुझे ये बताइए सरीना कि व्हेन यू से कार्टोमेंसी, वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टैरो एंड हाउ डिड यू लर्न इट?
सो बहुत सारे तरीके होते हैं टैरो। हम यहाँ पे यूजली मोर एफिलिएटेड विद टैरो, लेकिन ये बहुत सारे तरीके होते हैं फॉर डिविनेशन। सो ये जिस तरह यू कैन सी इज अ नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स, टैरो कार्ड इससे डिज़ाइन हुए थे। दिस इज लाइक 1800s की चीज़ है। जिप्सीज यूजली ये किया करते थे। उन्होंने ये ओरिजिनेट किया, जिप्सी कार्ड्स कहलाते थे। देन दे केम टू द नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स, फिर इनसे उन्होंने टैरो कार्ड्स डिराइव किए। अब इसके अलावा देयर आर अदर काइंड्स ऑफ कार्ड्स जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं ब्राज़ील से ख़ास तौर पे लेके आई हुई हूँ, और वो लेनॉर्मांड कार्ड्स कहलाते हैं। अक्सर बात बॉटम लाइन ये होती है, डजेंट मैटर कि आपके हाथ में क्या है, इट मैटर्स कि आपके हाथ में क्या है। बेसिकली इट डजेंट मैटर व्हाट टूल यू हैव, इट्स योर स्किल। इट्स योर स्किल। और ये स्किल कैसे होन करते हैं सरीना? इज दिस बाय एक्सपीरियंस, या इसके लिए पढ़ाई करते हैं आप लोग, या इज इट थ्रू ट्रायल एंड एरर दैट यू लर्न? आई थिंक ये इंट्यूशन बेस्ड होता है। Okay. और सम पीपल आर बोर्न विद इट, और वो अपनी इंट्यूशन को स्किल बना लेते हैं, उसको होन कर लेते हैं, शार्पन करते जाते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक एनी अदर स्किल। जैसे अगर आपके पास कोई खुदादाद सलाहियत हो सकती है, लेकिन आप उस पर काम करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एरीज की अगर हम वो एयर साइन की अगर हम बात करें, तो उसमें है एक्वेरियस, लिब्रा एज वेल एज जेमिनी। लेट्स फाइंड आउट कि हमारा जो थर्ड एलिमेंट है, इसके लिए क्या गाइडेंस मौजूद है। ये तो अच्छे आने चाहिए, बिकॉज माइन इज वन ऑफ देम। ओके, ये टेबल थोड़ा सा दूर है, साहब जिसका ना। ओके। अच्छा, इसमें भी कार्टोमेंसी में भी सरीना, तो फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरी। ये एक कहानी होती है जो ये कहानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही। और मज़े की बात, इसमें भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एग्जैक्टली द सेम दैट वी सॉ बिफोर। हाउएवर, यहाँ पे रिलेशनशिप्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगेन वही वाली चीज़ है कि पेशेंस के साथ काम करें, जो भी कर रहे हैं इस वक्त बी पेशेंट, सब्र के साथ काम करें, गिव अप नहीं कीजिएगा। ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ होनी थी, ये नहीं हुई है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपको पूरी स्टोरी अभी नहीं पता है। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में रुकावट फेस करें, ज़रा थोड़ी सी खोज लगाएं, उसका मकसद मालूम करें, उसके बारे में और डिटेल्स मालूम करें, और सब्र से काम लें। स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज़ आ रही है इधर भी, इसी में कि जो भी एफर्ट्स आपने डाली हैं वो पूरी हो जाएंगी। आपके लिए इवैल्यूएशंस, एग्ज़ाम्स, ये चीज़ें सही रहेंगी। बिल्कुल सही। सरीना जी, हाउ क्विकली डज द एनर्जी चेंज? आपको कई क्लाइंट्स, जैसे आपने कहा कि एनर्जी नोज नो बाउंड्स, आई नो दैट पीपल कैन गेट इन टच विद यू थ्रू फेसबुक। अगर आप मुल्क में नहीं भी हैं तो आपसे कंसल्टेशन वो ऑनलाइन कर सकते हैं। कितनी तेज़ी आप देखती हैं कि आज अगर आपने कार्ड्स पुल किए हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि अगले रोज़ और उससे अगले रोज़ आपकी एनर्जी और सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए? सिचुएशंस, एनर्जीज बदलती हैं और बहुत जल्दी भी बदलती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती कि इतनी जल्दी आप रीडिंग्स कराएं। मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि जब आपको एक चीज़ नज़र आई और आपको लग रहा है कि इसमें मेरी प्रॉब्लम है, ये मसला गलत है, तो फिर आप उसको सॉल्व करें। उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, हफ्ता, 10 दिन, वट एवर वर्क्स फॉर यू, मगर चेंज हो जाते हैं कार्ड्स। पीपल थिंक कि नहीं, बस आपने बता दिया वैसा ही होगा। मैं कहती हूँ नॉट एट ऑल, दिस इज़ गाइडेंस। आप इसको समझें ये क्या है, और फिर इसको चेंज करने की कोशिश करें। टेक स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। अच्छा, एक और सवाल जो आई एम श्योर कि आपके क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे, क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर आपके पास कोई आए, ओके भाई जनरल रीड, मुझे नहीं पता मैंने क्या सवाल करना है, तो क्या कार्ड्स फिर भी कुछ गाइडेंस देते हैं, या जितना पॉइंटेड, जितना क्लियर आपका सवाल होता है, कार्ड्स की गाइडेंस उतनी ही क्लियर होती है? एब्सोल्युटली। सही सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास यूजुअली जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे कहते हैं आप बता दें, तो मुझे पता होता है क्या सवाल उनको चाहिए। समटाइम्स इवन बिफोर दे से इट, मुझे पता होता है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। सो आई आस्क द क्वेश्चंस यूजुअली, दे ट्रस्ट मी इनफ, दे कहते हैं बस आप बता दें कि होना क्या है। क्या बात तो वो है। क्वेश्चंस हो जाते हैं। अच्छा, दैट इज़ व्हाट a practiced and an able guide can do for you. So आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि सरीना से you can get in touch with her through Facebook। आजकल ये पाकिस्तान में है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें। एक कॉलर भी हैं, लेकिन वेरी क्विकली बिफोर वी टेक द कॉल, हमारे पास जो आखिरी एलिमेंट है दैट इज़ द वाटर। वाटर में हमारे पास आते हैं पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। लेट्स पुल सम गाइडेंस फॉर देम। लेट्स डू दिस। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, सो वाटर साइंस के लिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक मोहब्बत जो पुरानी है वो वापस आ रही है। कोई आपके पास से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पीपल विल ट्राई टू रीयूनाइट,
टूटे हुए रिश्ते बन सकते हैं। यही इंटरेस्टिंग चीज़ पहले भी साइंस में आई है। हाँ। और अट्रैक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं उनको कांटेक्ट करें, गेट इन टच विद देम। फ्रस्ट्रेशंस फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं इस साइन की, उनके लिए फ्रस्ट्रेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं और वो भी मोहब्बत से रिलेटेड। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि फ़ाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। और कोई भी जल्दी के डिसीजन ना लीजिएगा, चीज़ों को थोड़ा देख के समझ के डिसीजंस लीजिएगा। बिल्कुल सही। सरीना जी मुझे बताएं, और ये सवाल मेरा अपना है, मुझे बताएं कि क्या कार्ड्स आपको ये गाइड भी कर सकते हैं कि अगर जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जेलसी फैक्टर का तो आपने यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक में, अमलियात में, दूसरे पे जादू टोना कराने में, क्या कार्ड्स ये बता सकते हैं कि अगर आप पे जादू हुआ हुआ है? एब्सोल्युटली। अक्सर मेरे पास ऐसे कार्ड्स की आपकी सीक्वेंस होती है, वो हर दफ़ा नहीं आती। आप सोचें कि 52 में से कितने चांसेस हैं कि वो सीक्वेंस आएगी, लेकिन वो अक्सर जब आती है दैट मीन्स कि यस देयर इज ब्लैक मैजिक, या किसी किस्म का जेलसी कार्ड आता है। हर कार्ड के मतलब होता है, तो उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है एक शक कि यार कोई नज़र या नेगेटिव एनर्जी इनके अराउंड है जो इनको एक्सप्लोर जो कार्ड्स पिक कर रहे होते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, आइए पूछते हैं कौन है और क्या सवाल है उनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा बात कर रही हूँ। आपको ईद मुबारक, आपकी टीम को ईद मुबारक, बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक आपको भी। जी बताइए क्या सवाल है? सरीना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1983। ओके, आप कह रही हैं 5th of April 1983। पूरा हाँ नाम? जी। और आपका पूरा नाम प्लीज़ बताइएगा। जी हुमैरा खान बात कर रही हूँ। हुमैरा खान, ठीक है जी। आपका सवाल सरीना के लिए क्या है? जी सवाल ये है कि मैरिज से पूछना है कि कब तक हो जाएगी और आगे की लाइफ कैसी रहेगी, थोड़ा सा ये तफसील से बता दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरा कॉल करने के लिए। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू। आपने अपनी तारीख़ पैदाइश बताई और आपका पूरा नाम हुमैरा खान है। मैरिज के हवाले से आपको गाइडेंस चाहिए। जी सर। मेरा शादी तो आपकी इसी साल के अंदर है, 12 मंथ्स के अंदर। सो दैट्स गुड न्यूज़, और बड़ी अच्छी शादी है। कुछ चीज़ों में आप परेशान ज़रा ज़्यादा रहती हैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इट्स अ गुड मैरिज। इसके अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं आपकी शादी में जो आपको अवेयर होना चाहिए, वो ये कि आपके पास 2 रिश्ते होंगे जिनमें से आपको चूज़ करना होगा। इनमें से एक बंदे का ताल्लुक़ या तो लॉ से होगा, या आर्मी ऑफिशियल डिजिग्नेशन होगी उसकी कोई, या फिर कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ होगा। और जो दूसरा बंदा है वो बंदे के प्रोफेशन तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको वो अच्छा बहुत लग रहा है। और ये दोनों रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपके लिए, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। आपकी किस्मत में अच्छा पैसा है जिसकी वजह से उसकी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। सो इट्स अ गुड मैरिज। सो इट्स अ गुड मैच। और आपने कहा कि अगले 12 महीनों में ही इनकी शादी एक्सपेक्टेड है। हाँ, एनी अदर गाइडेंस दैट यू वुड लाइक टू गिव हर? जैसे आपने खुद कहा कि अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है या शी इज गेटिंग एंशियस अबाउट इट, सो व्हाट शुड शी डू? मुझे लग रहा है कि अगर आपका एक कोई पहले रिलेशनशिप रह चुका है, या कोई एक मंगनी या कभी कोई बात पक्की हुई होती है और वो ख़त्म हो चुकी हुई है, तो उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको जो आगे चीज़ मिलेगी वो बहुत बेहतर है। अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो पॉसिबिलिटी है कि एक जगह कहीं अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो वर्कआउट ना करे और फिर दूसरी जगह आपको बिल्कुल सही। हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स हैं, अगर एक और कॉल आनी है, अगर आपने कॉल करनी है तो अभी आप कॉल कर सकते हैं। मीनवाइल सरीना मुझे बताएं कि आपने जो बात की, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल। जब अपनी मर्जी की कोई चीज़ नहीं होती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, कोई आपने ज़िंदगी में मूव प्लान किया हो कि यू वांट टू माइग्रेट टू सम प्लेस एंड इट डजंट वर्क आउट, इस रिजेक्शन डिवाइन प्रोटेक्शन, डू यू बिलीव इन दैट? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। वो मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ से ज़िद नहीं करनी चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स सम थिंग्स हैपन जो हमें लगता है ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ये तो ऐसा होना ही नहीं था, मगर व्हेन यू लुक एट द कार्ड्स एंड यू रियलाइज, तो यू नो इट वाज एक्चुअली अ वे आउट फॉर समथिंग बेटर। ज़बरदस्त। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि मेरे को नज़र आता है लोगों की, बहुत लोग डिसअपॉइंट होते हैं, लव हार्ट ब्रोकन होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उनके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल भी रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि अच्छा ये मसला हो गया, अब इसको आप जाने दें, या इसके ऊपर ये काम कर लें और इस रास्ते की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये, हम आम तौर पे बात करते रहते हैं प्रोफेशन की, पैसे की और दूसरी चीज़ों की, फेम की, लेकिन हार्ट ब्रोकन बहुत सारे लोग हैं। हीलिंग को एक्सपेडाइट करने के लिए सरीना, जैसे आपने खुद कहा कि आप गाइड करते हो, इफ़ पीपल आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, समथिंग डिडंट वर्क आउट, अ रिलेशनशिप, अ मैरिज, अ मंगनी, आप क्या गाइड करती हैं? हाउ डू दे हील देमसेल्व्स?
ओके, सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि आपको कन्विंस करना चाहिए अपने आप को कि अगर ये चीज़ नहीं हुई है, इज़ देयर समथिंग आई कैन डू अबाउट इट, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए। अगर नहीं कर सकती तो फिर आप उसको थोड़ा सा साइड पे करें, आप उन चीज़ों पे वर्क करें जो आप कर सकती हैं। बिल्कुल। थेरेपी, जैसा मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, आपको पता है, रेकी का होता है, ये दोनों थेरेपीज बहुत इफेक्टिव होती हैं। Absolutely. ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। रेकी करवा सकते हैं, दैट क्लियर्स आउट योर एनर्जी फील्ड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कोई और, जिस तरह आप कहते हैं ना फेशियल कराते हैं तो डेड स्किन हट जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, वेरी क्विकली लेट्स टेक दैट कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद सलीम लालकुटी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। सर दोबारा अपना पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद सलीम रावलपिंडी। मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। जी सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि हमारा एक केस सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक का ओके। 5-5.5 साल हो गए वो लगा हुआ है, ठीक और है। हमारे हाथ में फैसला भी हो चुका है, और सही। नेशनल बैंक ने रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई, उसका फैसला अभी तक नहीं हो रहा मेरा बेटा। ओके। तो हमें बता दीजिए ये ठीक फैसला है कब जी। तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आप गाइडेंस के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। मोहम्मद सलीम, जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, केस का फैसला भी आ गया है लेकिन रिव्यू में गया है, रिव्यू का फैसला नहीं आ रहा। सईना जी, व्हाट आर द कार्ड्स गाइडिंग हिम टू डू? ओके, लेट्स सी। ये प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है इस चीज़ का, जी। और शुरू में ये चीज़ अटकेगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी, फैमिली को मिल के या लोगों को मिल के कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, और ये चीज़ इनके हक़ में हो सकती है दोबारा से। सही। जो चीज़ फ़ैसला पहले आया था, जो इन्होंने कहा कि मेरे हक़ में आया था, इसी तरह का फ़ैसला दोबारा हो रहा है। और टाइमलाइन को देख रही हैं आप, ये कब तक आ टाइमलाइन जाएगा? को हम देख सकते हैं, बिल्कुल टेक्निकली 9 महीने तो हैं, 2 से 9 महीने तो हैं। यानी 2 से 9 महीने में अंकल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा कुछ तो चीज़ें आपका sort out फैसला होंगी। आ जाएगा। कुछ सही ना? चीज़ें sort out हो बहुत जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू गिव अमेजिंग गाइडेंस नॉट जस्ट टू द ग्रुप्स बट ऑल्सो टू आवर 2 कॉलर्स। इसके बाद भी हम इंशाल्लाह ताला सईना को बुलाएंगे।